एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत में कई मुद्दों को लेकर किसानों की पंचायत हुई। गांगरौली गांव में पंचायत हुई। राकेश टिकैत भी इस पंचायत में मौजूद रहे। बकाया गन्ना भुगतान, बिजली बिल के मुद्दों पर यह पंचायत हुई। नलकूपों पर मीटर समेत कई और मुद्दों को लेकर इस पंचायत में, इस बैठक में मंथन किया गया। आपको बता दें, बड़ी बात यह है, राकेश टिकैत भी इस पंचायत में मौजूद रहे हैं। कई सारे मुद्दों को लेकर किसानों की महापंचायत हुई है। आगे बढ़ते हैं। 29 मई को लखनऊ में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। 29 मई को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग होनी है। 29 मई को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा पहुंची भाजपा नेता अपर्णा यादव का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सेक्टर 70 में भाजपा नेता के घर पर पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यूपी के बजट की तारीफ की और कहा कि भाजपा लोगों की भलाई को देखते हुए बजट लाई है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव के सवाल पर कहा कि अगर वो भाजपा में आना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से बात करें। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिकरू कांड में कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगियों पर शिकंजा कसा है। विकास दुबे के करीबी 2 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए हैं। तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और दारोगा के शर्मा को बर्खास्त किया गया है। आपको बताएं, 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड हुआ था और गैंगस्टर विकास दुबे के 2 करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें तत्कालीन एसओ विनय तिवारी है। इसके अलावा दारोगा के शर्मा, जिन्हें बर्खास्त किया गया है। बिकरू कांड को लेकर कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिन पुलिसकर्मियों पर संदेह जताया गया था और जो दोषी पाए गए थे, उनको हटाया गया है। हमारे साथ कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीणा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से कार्रवाई आप लोगों ने की है बिकरू कांड को लेकर? देखिए, जब ये घटना घटित हुई थी तभी से इसमें जांच चल रही थी और 14(1) के तहत कार्रवाई चल रही थी और उसी में जो तत्कालीन एसओ था और तत्कालीन जो हल्का इंचार्ज था, दोनों को पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया है। और भी जो करीब 21 पुलिसकर्मी हैं, उनको 14(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है और भी जांच चल रही है और जल्दी सारी जांचों को पूर्ण किया जाएगा। पुलिस पर काफ़ी दाग लगे थे, सवाल भी उठे थे। ऐसी एक नज़ीर बने कि आके इस तरीके से कोई कार्रवाई ना हो, उसको लेकर के आप किस तरह से आगे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली पुलिस पे जो दाग लगे थे, तो इन दोनों लोगों को जब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो ये संदेश जाएगा कि जो भी गलत कार्य करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिकरू कांड को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस की वर्दी पहनी है तो अपने काम को समझना होगा और उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए ले जाना होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, आगरा के डीएम दफ्तर के बाहर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए उनकी भर्ती की गई, लेकिन अब दिसंबर से उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और अब उनको नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज उनकी बात भी नहीं सुन रहा है। दिसंबर से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, लेकिन प्रिंसिपल सर के पास अगर हम जाते हैं तो सर कहते हैं कि ये ठेका हमारा नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने हमारे लिए, अगर वहाँ आप जाते हो, कलेक्टर ऑफिस जाते हो, तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। कोविड में इन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग ये चले हैं स्टाफ, लेकिन इनको हटा दिया गया है। कुछ पुराने स्टाफ को हटा दिया गया है। जो दिसंबर से बाद का, जो जनवरी या फरवरी का स्टाफ जो आया हुआ है, न्यू स्टाफ, उनको रख लिया गया है, लेकिन इन लोगों को हटा दिया। मैं अब यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों को दिसंबर से सैलरी, किसी के पास सैलरी हम लोगों को मिल जाए। हमारा जो ऐसे भी पुराना जो ठेकेदार था वो बेस्ट था, जो ही नहीं होता था तो कम से कम ये सैलरी 1-8 महीने की या 2 महीने की वो दे देते थे, लेकिन किसी के घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, एडवांस भी दे देते अपनी जेब से। हम चाहते हैं या तो वही आ जाएं, इस ठेकेदार को हटा दिया जाए। एसएन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं हम लोग, 6 महीने हो गए हैं, दिसंबर से न्यू ठेका आया है वहाँ पे और तब से एक भी सैलरी नहीं मिली है। नॉन कोविड की एक सैलरी डाल दी है, आधों को कोविड में डाल दिया है, आधों को एनआरएचएम में डाल दिया है।
6 महीने से सैलरियाँ नहीं आई हैं। और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते बजट नहीं है। SIC के पास जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, कहते बजट नहीं है। नोडल अधिकारी कहता है जाओ कर लो जो करना है तुम्हें। हैं तुम पे अगर तुम्हारे घर में आटा नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, काम करो यहाँ। और अगर मीडियाबाजी करी, एक लेटर भी हम लोगों से साइन करवाया है स्टैम्प पे, यहाँ पे उसमें लिखवाया गया है, हाँ उसमें लिखवाया गया है कि आप मीडियाबाजी नहीं करें, मीडिया में आप बयान नहीं दे सकते और आप हड़ताल नहीं कर सकते। आपने ये सब करा तो आपको कंपनी